नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आम तौर पे इन वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये तो लगभग मेरे से मिलती हुई सिचुएशन है और बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में से निकल रहे होते हैं। और अक्सर होता क्या है कि जब भी हम थोड़ा सा लेस डेंस एरिया देखते हैं, कुछ ऐसा एरिया देखते हैं अपने स्केल पे, खास तौर पे यहाँ अपने क्राउन जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पे अगर हमें हमारा सलॉन वाला बंदा या कोई यार दोस्त टोक दे या हम किसी फोटो में देख लें या सीसीटीवी कैमरा में देख लें तो ये बहुत ज्यादा चमकता है। इस एरिया का कंसर्न बहुत सारे लोगों को रहता है कि क्राउन पे सर पीछे हमारा जो वर्टेक्स है वहां पे आप किसी तरीके से कुछ कीजिए। अब ये वाले केस को आप बड़े ध्यान से गौर से देखिएगा। अगर आप इस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या आपको नहीं करना है। जो ये क्लाइंट है जिनका मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी उम्र है 30 साल और 30 साल पे इनको यहाँ से बॉल्डनेस स्टार्ट हुई है। आप वीक एरिया देख रहे हैं। इनको टोकने वाला या सलाह देने वाला इनका सलॉन वाला बंदा है। इनका ये कहना है कि हाँ, मेरे को पूरे भर के बहुत अच्छी डेंसिटी चाहिए। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे स्कैल्प के ऊपर जो पीछे वाला डोनर एरिया होता है, यहाँ पे कुल एक्सट्रैक्टेबल जो हम निकाल सकते हैं वो ग्राफ्ट इंडियन पॉपुलेशन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5,500 से लेके 7,000 के बीच में होता है। इससे ज्यादा नहीं होता है। ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर आपके ग्राफ्ट्स डैमेज हो गए, आपने कुछ गलत फैसला ले लिया, बहुत एग्रेसिव नीचे हेयर लाइन लेके आ गए, बहुत ज्यादा ग्राफ्ट्स लगवा लिए जहां जरूरत 2,000 की थी, किसी ओल्ड टेक्निक से क्लिनिक ने आपको अच्छे रिजल्ट्स देने के चक्कर में 2,000 की बजाय 4,000 ग्राफ्ट लगा दिए। ये सब चीजें होता क्या है कि आपके डोनर एरिया में लिमिटेड ग्राफ्ट है, 7,000 है जैसा मैंने आपको बताया। आपने खर्चा कर लिया शुरू में बहुत ज्यादा, और ये मैं बार बार बताता हूँ कि डोनर एरिया से जो एक बार ग्राफ्ट निकल गया लौट के नहीं आता। सो ये आपकी वो जमा पूंजी है जिसको आपने, जब तक आपको बाल चाहिए आपको इसको संभाल के रखना पड़ेगा। इस वाली सिचुएशन में जो मैं आपको अभी केस स्टडी दिखा रहा हूं, अब यहाँ पे क्या है कि अगर थोड़ा फेयर कलर्ड बंदा है तो पीछे से आपका क्राउन जो है चमकने लग जाता है, स्किन नीचे से दिखने लग जाती है। ट्रांसप्लांट करना ऐसे में तब मैं सेफ मानता हूं कि जब आपकी फ्रंट में हेयर लाइन बिल्कुल स्ट्रांग हो। बट इनके केस में फ्रंट में भी हेयर लाइन पे हल्का हमें मेल पैटर्न बॉल्डनेस का ग्रेड दिखने लग गया है। तो अगर मैं अभी एग्रेसिव होके इनके इस एरिया के अंदर वर्टेक्स के ऊपर अगर मैं इनके फॉर एग्जांपल अच्छी डेंसिटी के लिए 3,000 ग्राफ्ट लगा देता हूं तो मेरे पास पीछे कितने बचे? अप्रोक्सीमेटली 4,000 इनके हिसाब से। ये वाला एरिया आपका कवर हो गया और आगे बीच में बहुत बढ़िया आपकी डेंसिटी बची हुई है। फ्यूचर में किसी भी रीजन से, खुदा न खास्ता, जैसे पीछे कोविड आया था या कोई स्ट्रेस हो गई, कोई फिजिकल इंजरी कहीं से भी, कोई टिलोजन एफ्लूवियम हो गया, कुछ भी एनी रीजन, और ये बाल चले गए तो हमारे पास पीछे बचेंगे कितने? बहुत लिमिटेड से है। ऐसे में मेरी प्रैक्टिकल सलाह ये रहती है कि जो ये वाला एरिया है या जो फ्रंट है या एंटायर स्कैल्प है, अगर डिफ्यूज पैटर्न आ रहा है, सारे सिर से बाल जा रहे हैं, तो स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन को बेस में रख देना चाहिए। अच्छा, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन से बहुत सारे लोग इस वजह से डरते हैं कि सर ये तो टैटू हो गया। वो टैटू उन लोगों के लिए है जो टैटू आर्टिस्ट से करवाते हैं। टैटू आर्टिस्ट अपनी जो देसी वाली इंक है जिससे उन्होंने पूरी बॉडी पे टैटू बनाने हैं, उसी से वो आपका कर देंगे, नो डाउट। वो ब्लैक पूरा आगे से पीछे तक एक तवे जैसी लुक आपकी दे देंगे, जो कि लेटर ऑन ग्रीन और ब्लू अलग अलग टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन सन एक्सपोजर या आपका ब्लीचिंग का एक्सपोजर कितना है। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स रहते हैं। बट जो स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन हम लोग करते हैं, मेडिकली डर्मिस और एपिडर्मिस के जंक्शन के आसपास हम लोग इंक छोड़ते हैं, और इसीलिए एक बार में एसएमपी पूरी नहीं करते। एसएमपी को टुकड़ों में किया जाता है। एक बार हमने एक लेवल दे दिया, हम ये देखते हैं कि क्लाइंट अब बिहेव कैसे कर रहा है, स्किन कैसे बिहेव कर रही है, कितना जो फर्स्ट लेवल पे दिया हुआ इंक है उसका कितना लेवल रखा है, कितना ब्लीड किया और कितना हमारा एपिडर्मिस के साथ चला गया। ये सारे फैक्टर्स को कैलिब्रेट करके फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें स्किन बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाती है बढ़िया थिकनेस के ऊपर। वहां हम अपनी नीडल की डेप्थ मेजर करके इतनी इंक हमने इस लेवल पे छोड़नी है वो हम तय कर लेते हैं और सिंगल गो के अंदर हम पूरा केस निपटा देते हैं। दूसरी चीज, जब हमने ट्रांसप्लांट के साथ कंबाइन करना है या बाल लंबे हैं, थोड़ा बहुत डेंसिटी के अंदर फर्क है, तो बिंदास हम बीच में स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन कर सकते हैं। आपकी लुक अच्छी होएगी ही होएगी। तो जो ये सज्जन हमारे पास आए हैं, इनको मैंने क्या कहा कि आपने ट्रांसप्लांट अगर आप करवाना भी चाहते हो, 3D लुक चाहते हो, पहले तो अपन नीचे से स्किन की जो विजिबिलिटी है उसको खत्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, एंड देन उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1,500 ग्राफ्ट के आसपास लगा देते हैं, जो कि टेक्निकली विदाउट एसएमपी अगर हम करेंगे तो 2,500 से 3,000 ग्राफ्ट चाहिए एक लेवल मेंटेन करने के लिए। तो वो करेंगे, और प्लस इनका हेयर लाइन के अंदर से भी डेफिसिट है, तो 1,000 ग्राफ्ट में आगे बता रहा हूं। तो 2,500 ग्राफ्ट के अंदर विद एसएमपी हम इनके अप्रोक्सीमेटली 1,500 ग्राफ्ट फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं। अब इसके साथ जैसा मैं अपने हर क्लाइंट को बताता हूं कि भैया मेडिसिन हैं, सीरम्स हैं, इनकी ऐसी आदत डालो जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हो कि मैंने लगानी है। 6 महीने में एक बार अपने मल्टीविटामिन चेक कर लेने हैं, विटामिन के सारे लेवल चेक कर लेने हैं, और अगर आपकी उम्र 30 से प्लस है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ सप्लीमेंटेशन आप देना शुरू कर दीजिए। विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन तो ऑब्वियसली हर एक व्यक्ति
व्यक्ति को चाहिए, तो प्रोटीन का तो रेगुलर इंटेक अपने को लेना ही है। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ में जो विटामिन्स है उनका लेवल भी मेंटेन कीजिए, सप्लीमेंटेशन जरूर स्टार्ट कीजिए। अभी बहुत अच्छा कंसेप्ट आ गया एंटी एजिंग का, तो 30 साल के बाद अगर आप ध्यान रखना शुरू कर देते हैं तो आपका जो एजिंग का प्रोसेस है, आपका जो कोलेजन की डिस्ट्रक्शन है, आपकी जो ओवरऑल ब्रेन की फंक्शनैलिटी है, हर एक चीज वो बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ग हो जाती है। ऑब्वियसली अगर आप के पास फाइनेंशियल इतना इंडिपेंडेंस है तो, अदरवाइज आप जो न्यूट्रिशियस खाना है अपने पास वो जरूर वैरायटी जरूर मेंटेन करके रखिए। आजकल एक बहुत बड़ा चलन हो गया है वीगन का। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बट बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कि जी हमें वेजिटेरियन बनना है, रिलीजियस रीजंस की वजह से, अरे ये पाप हो गया, ये गलत है। ये तो टेक्निकली अगर आप देखोगे ना तो दूध और अंडे में कोई फर्क नहीं है। अब कुछ लोग दूध भी छोड़े जा रहे हैं, तो भैया प्रोटीन है और विटामिन डी है, ये सब चीजें कहाँ से लेंगे आप? जो हमारा फूड है वो इतना ज्यादा रिच नहीं है, वेजिटेरियन फूड इतना रिच नहीं है कि सारी चीजें आपको मिल जाएं। तो एक बार दोबारा से सोचिएगा, आपके जो आपकी प्राथमिकताएं हैं वो हो सकता है अलग हो मेरी सोच डिफरेंट हो सकती है, आपकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, बट एक बार सोचिएगा कि आपको डेली क्या क्या रिकमेंडेड है, गूगल करिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि जो मैं खाना खा रहा हूँ उसमें सब कुछ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। बॉडी की ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए सब कुछ चाहिए। कहने का मतलब ये, टू सम अप द सिचुएशन, डिफ्यूज अनपैटर्न्ड एलोपेशिया है, पीछे से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। पहला स्टेप माइक्रोपिगमेंटेशन, मेडिसिन अच्छे से पेप्टाइड मिनॉक्सिडिल के कॉम्बिनेशंस, डॉक्टर से मिलके अपना DHT टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स करवा के, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एक्टिविटी, जिम जाते हैं नहीं जाते हैं, मसल बिल्ड कैसा है, बहुत सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके अपना एक ओवरऑल सप्लीमेंटेशन का एक डाइट चार्ट तैयार कर लीजिए। एंड देन माइक्रोपिगमेंटेशन के बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं फील करते तो लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स उस पर्टिकुलर एरिया में आप लगवा लीजिए। तो यही मैंने इन क्लाइंट को समझाया है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं और आप एक सेकंड थॉट चाह रहे हैं, सेकंड सलाह चाह रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो सारा दिन और कुछ नहीं तो सलाह तो देते ही हैं। बहुत दूर है, आप हमसे नहीं आ सकते तो एटलीस्ट एक अवेयर डिसीजन आप ले सकते हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले प्लीज बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।